अदर नो देन उस रिलेशनशिप का गिल्ट था, रिग्रेट के लिए, उस हाँ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा आपसे हुआ जिसकी वजह से गिल्ट? देखिए ताली तो दोनों हाथों से ही बजती है ना, हाँ। सो आई थिंक ऐसा तो नहीं है कि जी जी 100% इट वाज, जी। बट सम थिंग्स वर आल्सो माय फॉल्ट, आई अच्छा। फील। उसके अलावा मुझे एक जो बहुत वियर्ड गिल्ट होता है जो मुझे हर वक्त रहता है, जिन दिनों में दोपहर में सो जाऊं या ज्यादा सो जाऊं तो मुझे उठने के बाद बहुत गिल्ट होता है, मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मुझे गुस्सा आने लगता है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मैंने ज्यादा क्यों सो लिया है, मुझे ऐसा लगता है आई एम मिसिंग आउट ऑन लाइफ, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज काम कम किया है वक्त जाया किया। या वक्त मैंने अपना जाया कर दिया है। और ये बहुत ही स्टूपिड बात है और किसी को भी ऐसा फील नहीं करना चाहिए क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है। और तो एक ये गिल्ट मुझे हमेशा रहता है, दैट इज़ द ओनली गिल्ट दैट आई हैव, अदरवाइज मुझे गिल्ट्स नहीं होते इस तरह। ठीक है। दुख होता है चीज़ों पे, किन चीजों पे दुख होता है? अम्मी से अगर बदतमीजी कर लूँ, अब तो बिल्कुल नहीं करती लेकिन एक वक्त था जब कर लेती थी। छोटे होते हैं हम तो। हाँ, आई थिंक उसका भी गिल्ट है कहीं ना कहीं अब तक हम्म, कि माँ बाप से जब आप बदतमीजी कर लेते हैं बहुत ज़्यादा। और आई थिंक विद एज जब आप बड़े होते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि वो क्या क्या यस। दुनिया में क्या क्या हो रहा है और जो सब कुछ आज हम फेस कर रहे हैं उससे कहीं बुरा उन्होंने फेस किया हुआ है और फिर हमें पाला, हमारे और लिए हमें क्या पाला। कुछ किया एंड होगा। मेरी मम्मी अम्मी तो ऐसी हैं कि एज अ सिंगल मदर हाँ। जिनकी 4 बेटियां और एक बेटा, और जवानी में ही वो शी लॉस्ट हर हस्बैंड, तो ओह सो फिर ये सब सोच के वेरी सैड। गिल्ट होता है कि यू शुड बी काइंड टू योर पेरेंट्स Yes. एंड टू पीपल अराउंड यू, यस। बट आप उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितनी जिंदगी रह गई है उसमें कोशिश करें कि ना करें। रिपेंटेंस और वो खुद एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मरहम होता है अपने लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी। ये जो रियलाइजेशन है या उससे कह देना जिससे भी रिश्ते में आदमी समझता हो कि मुझसे गलती हुई है, तो मेरे ख्याल में उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। एंड आई थिंक आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को भी आप माफ़ करें। यस। जब आप अपने आप को माफ़ करेंगे तो ही आप अगले के लिए कुछ कर सकते हैं। और जो आप बात कर रही थी ना, जब तक आप उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे आप चाहें भी तो माफ़ नहीं कर सकते अपने आप। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आई थिंक माँ बाप के साथ तो ये है कि आप उनसे माँ बाप तो वैसे ही हाँ, आपको वो माफ़ तो कर हमेशा देते ही, हैं, हाँ। उनका बहुत बड़ा दिल होता है। यस। तो ऑफ कोर्स मैं माफ़ी मांग लेती हूँ जब भी, मैं सिर्फ अपनी वालदा से ही नहीं, मैं किसी से भी अगर मैं ऊंची आवाज़ में भी बात करूँ, बी इट माई हेल्प, बी इट माई असिस्टेंट, समबडी एट वर्क, मुझे ये मेरे बारे में बात है कि मेरा जब गुस्सा ठंडा होता है या मैं नॉर्मलाइज होता हूँ, मैं फौरन उससे अपोलोजाइज कर लेती हूँ, यार आई एम वेरी सॉरी बट ये उस वक्त ये था, रीजन था, तो मैंने इसलिए मैंने ऊंची आवाज में बात कर ली या बदतमीजी कर ली। सो आई अपोलोजाइज राइट लेफ्ट एंड सेंटर में अपोलोजाइज करती रहती हूँ लोगों से। और कितनी देर में गुस्सा ठंडा होता है हमने लिहाज का? बहुत जल्दी। जल्दी। बहुत जल्दी। चलें, अच्छी बात। अभी आपने जिक्र किया आपके वालिद का अर्ली इंतकाल हो गया था। जी जी, मोर देन 20 years। ओहो हो। आप चार बहनें थी आपकी? हम 4 बहन, मैं सबसे छोटी हूँ। वालिदा तो बहुत आपकी, इसका मतलब है उस वक्त। जी जी, वेरी यंग, शी वाज इन हर मिड 30s or 30s आई बिलीव। ओह, हाँ, वेरी सैड। So very sad. She had a very tough life, हाँ। but she's an amazing woman, हाँ। very strong आज तक, हाँ। and मजेदार खातून है। मेरे वालिद आई वाज 8 जब उनकी डेथ हुई, तो मैं जो कि लड़का था, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि एक इंसान, सबसे पहले तो इंसान तो सब एक ही जैसा महसूस करते हैं, मगर फिर भी एक बच्ची की, बेटी की हैसियत से आपकी क्या कैफियत रही इस सारे अरसे में, यानी कि वालिद का इंतकाल हो जाना, किस किस मौके पे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे ज़रूरत याद आना? अभी भी सॉरी, जब मैं छोटी थी और when I came into my teenage years, तब मुझे that was the first time जब मैंने रियलाइज किया कि एक मर्द का होना, एक बाप का होना आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे घर में अम्मी और 3 बहनें और भाई मेरे जितना ही था, छोटा तो था, मेल उस तरह से हाँ, नहीं था। तो कोई मेल फिगर नहीं था। सो व्हेन यू आर अ टीनेजर एंड व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो अगर कोई आपको छेड़े या यू नो, तो एक आप किसको बताएंगे जाके, यू नो, सो दैट इज समथिंग दैट। ज़िंदगी बहुत और तरह बिहेव करती है अगर बाप ना हो। Sorry. So yeah, life is
टफ, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि आई मिस माई फादर, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट अगर वो जिंदा होते तो Oh, शायद yes. चीजें फर्क होती हैं, नो। यस मैंने अपनी वालदा से एक बार पूछा, हालांकि माली मसाइल नहीं थे ज़िंदगी में, मैंने उनसे पूछा कि मेरे वालिद की डेथ हुई तो आपको क्या महसूस हुआ। वेरी लर्नड लेडी, माली इश्यूज़ नहीं थे, कोई उस तरह का वो नहीं था। फिर भी मैंने जैसे ही पूछा, पहला जो उनका फौरी जवाब था कि लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने घर में बैठी हूँ, मेरे घर की छत उड़ गई है। दिस इज व्हाट शी सेड। मैं छोटी थी, मुझे याद है जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो आई डोंट नो क्यों तस्वीरें किसी ने बनाई उस वक्त, लेकिन मेरे अबू के डेथ की फोटोज हैं हमारे पास। मैं बहुत छोटी थी, क्या उम्र थी आपकी? मैं होंगी कोई 5-6 साल की 5-6 होंगी। तो मैं उन तस्वीरों में खड़ी हुई हूँ और मैं हंस रही हूँ, मेरे भाई भी हंस रहा बच्चे है। को हाँ, पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं था क्या क्या है और क्या हुआ है। और फिर उसके बाद भी काफी सालों तक कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है, क्या बीत गई। क्या बीत गई। अब अम्मी ने कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हम उस वक्त जितनी अब्बू के होते हुए पॉकेट मनी जो भी मिलती थी वो हमें इनफैक्ट उससे ज्यादा ही मिलती रही। बट yes, when you are a growing woman and you see your friends जिनके कि मैं अब्बू को बताऊंगी जाके, यू नो, ये इतनी सी बात ही आपको हिट कर जाती है, बिकॉज आप किसको जाएंगे बताने के लिए, क्योंकि हर चीज़ तो आपकी माँ हैंडल नहीं कर सकती ना। कुछ चीज़ें हैं जो एक बाप ही हैंडल करता है। So that is something that I still miss. I miss my father a lot and I wish he was alive. But जो होता है ठीक है, it's okay. किस मौके पे जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको अपने वालिद याद? सच बात तो यही है कि मैंने काम इसलिए करना शुरू किया था क्योंकि फाइनेंशियल हमारे हालात मुश्किल थे और सभी काम कर रहे थे, तो हमने भी काम करना शुरू कर दिया। तो उस पूरे और अभी भी मैं काम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा है। अब ज्यादातर मैं काम अपने पैशन के लिए करती हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं थक जाती हूँ बहुत ज्यादा जिंदगी से, तब मुझे मेरे अब्बू बहुत याद आते हैं। जब मैं बहुत थक जाती हूँ, जब मेरा दिल नहीं करता कुछ करने को। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत फरमाए और आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और कामयाबियाँ पैदा करे। और ये जो खला और ये जो महरूमी होती है, अगेन मैं बहुत अच्छी तरह से इसको समझ सकता हूँ। ये कभी पुर नहीं हो सकता है, मगर जैसा कि आपने कहा कि लाइफ इज़ लाइक दैट, और ये भी कुछ ना कुछ सिखाता है, देता है आपको। ये महरूमी, ये दुख बहुत देखिए, देता है। हर चीज़ का एक रीज़न है। अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। हाँ, दुरुस्त कह, you know? तो इसके पीछे कुछ यही रीज़न होगा शायद। तो मैं एक बहुत शुक्रगुजार इंसान हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो कि नेगेटिव हो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में। मुझे अंदर बहुत एक्सेप्टेंस है चीज़ों को लेके, तो इसमें भी कोई बेहतरी ही होगी और बेहतरी ही है। इंसान वही है जो अल्लाह ताला, लेकिन दुख तो दुख है, और माँ बाप का दुख कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता। कोई रिप्लेसमेंट नहीं है ना इसकी, कोई रिप्लेसमेंट। यस, चलिए ये फरमाइए, मुड़ के देखें तो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट आमना इलियास साहिबा की जिंदगी? एक सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट मेरे लिए अभी भी होता है जब एक तो जब मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे हूँ जो मुझे बहुत पसंद हो। जैसे अभी मैं जो एक्शन फिल्म कर रही हूँ, इट्स माय फेवरेट डेज ऑफ वर्क, जबकि इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन मैं हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, आई एम एंजॉयिंग दैट थ्रूली। सेकेंडली व्हेन आई एम विद माय, जब मैं अपने भांजे और भतीजियों के साथ होती हूँ। और मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी? आई थिंक जब मेरी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, बिकॉज उसने मेरी जिंदगी का एक कर्व बिल्कुल चेंज कर दिया था। फ्रॉम दैट आई बिकेम अ मॉडल से टू डायरेक्ट एन एक्ट्रेस एंड अ फिल्म एक्ट्रेस, सिल्वर स्क्रीन एक्ट्रेस। किस मौके पे, मैं अगेन चूंकि समझ सकता हूँ इस सारे मामले को, किस मौके पे आमना ने अपनी वालदा को सबसे ज़्यादा खुश देखा? आपको लगा कि अच्छा आज मेरी माँ मुतमईन है, खुश है,
वो जो हस्बैंड का अर्ली चले जाना दुनिया से, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ आप लोगों के लिए उन्होंने किया होगा ना, और फिर आपको लगा कि अच्छा आज ये मुतमईन है, कंटेंट है। आई थिंक मेरी शादी पे अब वो सबसे ज्यादा खुश होंगे। अच्छा होंगी। ये खुशी कब दे दी आप उनको? दुआ करें, सब आए मिलके दुआ करें। अब बहुत सारे लोगों के लिए गम हो गए। I really don't know. I really don't know. मेरे पास जवाब होता तो मैं दे देती शायद आपको। चले आपके शो पे आके बताऊंगी, ठीक है? पक्की बात है। अनाउंसमेंट, जी जी जी। ये अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा आमना, कोई ऐसी चीज जो लाइफ में आप डिलीट करना चाहो? Yeah, my father's death. I want to delete it from my life. I just want to delete that from my life. कि वो ना होता, you know. That's it. बाकी सारा कुछ अपना है, वो ठीक है, वो खुद की है, वो सब रहे। वो लम्हा काश, वो लम्हा तो मेरा, उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। हाँ। वो मैंने तो नहीं किया। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, मेरे ब्रदर इन लॉ, बहनोई जिसको हम कहते हैं, जुल्फिकार भाई, मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड हैं। और जब मैं, वो एक्चुअली हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, तो मैं छोटी सी थी, 3-4 साल की, जब से उनको जानती हूँ। हम पंजाब भी जाते थे शादियों पे, और ये और वो। एक और किस्सा भी है कि उन्होंने, मैं इतनी उनसे ज्यादा अटैच थी कि वो ना पंजाब जा रहे थे, तो एक स्टेशन पहले जहां हमने उतरना था वो उससे पहले उतर गए। तो मैंने उनके पीछे जंप मार दी। वो इसलिए उतरे कि उन्हें सामान ना उठाना पड़े, मैंने इसलिए जंप मार दी कि जुल्फिकार चले गए हैं। सो मेरी उनसे इस तरह की क्लोजनेस है। और फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरी बड़ी बहन की शादी भी उनसे हो गई। जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं, तो मेरी जिंदगी में जो एक फादर फिगर का रोल है, वो सारा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो जिसके लिए मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब से तो ही इज लाइक माय फादर नाउ, अ फादर फिगर इन माय लाइफ। ये आमना बड़ी उम्दा बात की आपने। अगेन चूंकि आप बहुत बड़ी स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, सुपर मॉडल हैं,